एरिया ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल पी है, ठीक है। ये जो कर्व के नीचे का एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी एनर्जी जनरेट हुई है, ठीक है, इतना वर्क मुझे मिला है। बट इस केस में आप देख सकते हो मुझे जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल पी, ये पूरा जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। बट इन कंपेयर ऑफ रिक्वायरमेंट द इंजन जनरेट लेस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एरिया है या रिक्वायरमेंट है कहाँ से पूरी होती है, ये पूरी होगी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है, या पहले हमारे पास जो एक्सेस एनर्जी है वो एक्सेस एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द हेल्प बाय द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, यही इंपॉर्टेंस है टर्निंग मूवमेंट डायग्राम का। इस टर्निंग मूवमेंट डायग्राम की हेल्प से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर और कितने एंगल पर कितना एनर्जी जनरेट हुई है। यदि वो एनर्जी कम जनरेट हुई है तो हाउ वी कैन डिटरमाइन, उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए डेरिवेशन है वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे ये पता करना है कि किस जगह पर फ्लक्चुएशन हो रहा है। अब इस डायग्राम में मैंने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो एरिया स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, यहाँ पर दूसरे केस में आप देख सकते हो कि जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस ऑफ एनर्जी को, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम Q से R की तरफ जाते हैं तो उसमें आप देखोगे जो एरिया है कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी बहुत कम जनरेट हुई है, यहाँ पर लॉस है एनर्जी का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया एनर्जी का, यानी यहाँ एक समय तो आप देख सकते हो जब करंट रोटेट करता है P से लेकर Q तक वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन जैसे ही करंट रोटेट कर रहा है Q से लेकर स्मॉल r तक तो आप देखोगे वहां पर एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है, वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी है, वहां पर उल्टा आपको इंजन से एनर्जी लेनी पड़ रही है। तो इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं है ना, इनके बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही थोड़ा और आगे जाएंगे हम बात कर रहे हैं स्मॉल r से लेकर स्मॉल s तक। फिर आप अगर फिर से देखोगे कि इस केस में एनर्जी का जो जनरेशन है, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जितनी की मीन टॉर्क के ऊपर की जो एनर्जी है वो एक्सिस एनर्जी है। तो आप फिर देखोगे यहाँ पर फिर से फ्लक्चुएशन हो गया एनर्जी का, ठीक है। तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है अब वो कितनी हो रही है, किस पॉइंट पर हो रही है उसको हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये समझाया है कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती क्या है, कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है। तो आप इस पॉइंट में देख सकते हो, इस ग्राफ में देख सकते हो कि एरिया स्मॉल कैपिटल बी, एरिया स्मॉल बी एंड एरिया कैपिटल सी, ये जो एरिया है रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी का, कि यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम जनरेट हो रही है, ठीक है। अब जो दूसरा एरिया है कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर मिनिमम एनर्जी यानी कि यहाँ पर एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। तो ये दोनों एरिया रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को। बल्कि हमें फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, तो हम ये भी कह सकते हैं जो फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील टू अवॉइड और रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम जो फ्लाईव्हील का जो यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एक वर्ड इसमें यूज होगा कि फ्लाईव्हील आर यूज टू रिड्यूस और अवॉइड द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। हम बाय द हेल्प ऑफ द फ्लाईव्हील इस फ्लक्चुएशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। बट किस किस जगह पे ये फ्लक्चुएशन हो रहा है इसको हमें डिटरमाइन करना है। तो ये फ्लक्चुएशन मैंने रिपीट कर दिया, मैंने आपको कल भी समझाया था, आज फिर थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, तो सब लोग थोड़ा फोकस करें, ठीक है। अभी हमने बात की फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की, हो गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। अब मैक्सिमम एनर्जी मैंने आपको बता दी किस एरिया पर है, मिनिमम एनर्जी आपको बता दी किस एरिया पर है, ठीक है। अब इसका डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक। तो ये मैंने अभी जो डायग्राम समझाया था, उस डायग्राम के कुछ मैंने कुछ लिखा भी है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ या खुद पढ़ लीजिए। ए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर ए मल्टी सिलेंडर इंजन इज शोन बाय वे बी कर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन एजी रिप्रेजेंट द मीन टॉर्क लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अगर आपने ग्राफ बना लिया है तो आप देखते जाओ एजी क्या है। एजी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन टॉर्क लाइन को। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन टॉर्क लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीन टॉर्क लाइन है, ये दिस इज द मीन टॉर्क लाइन, ठीक है ना। इसके ऊपर का एरिया उसके नीचे का एरिया हमें रिप्रेजेंट करेगा
कि ये कम है या ज्यादा है। अब देखो लेट A1, A3, A5 be the areas above the mean talk line and A2, A4 and A6 be the area below the mean talk line। अब इसमें ग्राफ में देखो जो एरिया है A1, A3, A5 is the area above the mean talk line and A2, A4 and A6 is the area below the mean torque line। ठीक है, तो अब इसमें फिर से थोड़ा बता देता हूं। दिस एरिया रिप्रेजेंट सम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ द इंजन। ठीक है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो एरियाज हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितनी एनर्जी का हमने एडिशन किया है, कितनी एनर्जी हमने जनरेट की है टू ड्राइव द व्हीकल, टू ड्राइव द मोटर, या फिर हमें इंजन से कितनी एनर्जी लेनी पड़ रही है। ठीक है, अगर लेनी पड़ेगी तो वो क्या बना जाएगा कि दिस इज सब्ट्रैक्शन। इतनी एनर्जी मुझे क्या करनी पड़ रही है, टोटल एनर्जी में से उतनी एनर्जी मुझे कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ बाय द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सपोज मेरे पास कोई इंजन है, व्हीकल है। ठीक है, उस इंजन व्हीकल का क्रैंक का रोटेशन मैंने मान लिया कि वो 0 से जैसे ही 90 डिग्री की तरफ मूव करता है, उस केस में कोई पॉइंट ए पर एनर्जी कितनी है, कैपिटल ई एनर्जी है। समझना बात को, यहाँ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप लोगों को। उस केस में जो एनर्जी है कितनी, कैपिटल ई है। मैंने इसे मान लिया। लेट सपोज यहाँ पॉइंट ए पर, फिगर देख रहे हैं सब लोग, फिगर सबको दिखाई दे रहा है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। यहाँ फिगर में देखो जो कैपिटल ए है, यहाँ मान लिया मैंने मेरे पास जो एनर्जी है कैपिटल ई एनर्जी है। व्हेन द क्रैंक रोटेट फ्रॉम सम क्रैंक एंगल, कुछ एंगल पर रोटेट करता है। ठीक है, तो जब ए ई एनर्जी है तो उसके बाद जब रोटेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है। यानी कि पहले से मेरे पास कैपिटल ई एनर्जी है, अब उसने और जनरेट की। मान के चलो कोई